नमस्कार, मैं SD विनलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। पूरे बंगाल में त्राही त्राही मची हुई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं नजर आ रहा है। चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे 90 साल की बुढ़िया हो, सब पे साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। गरीबों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को मारा जा रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये क्या हो गया है वेस्ट बंगाल को? मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी पावर है कि वो स्यू मोटो कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर को टेकअप कर सकती है, तो जो हालात आज इस वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहे हैं, क्या वो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस में नहीं आता? इज इट नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ ए पब्लिक इंपॉर्टेंस? डज इट नॉट रिक्वायर द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस द सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट एक्ट इन टाइम? क्या उन लोगों की जीवन, उनकी जिंदगियां की कोई कीमत नहीं है? उन्हें उसी तरह से मरने दिया जाएगा? खासकर उस स्टेट के अंदर जिसकी सीएम, जिसे हम दीदी ममता दीदी बोलते हैं, और पब्लिक के कुछ आदमी, कुछ मीडिया के, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मर्डरर बोलते हैं, हत्यारन बोलते हैं, राक्षसनी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोला जाता है। कोई बेगम ममता बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इन्होंने जब इलेक्शन के दौरान ये थ्रेट किया था सीआरपीएफ वालों को भी और बंगाल के लोगों को कि जब ये चले जाएंगे तब आपको देख लेंगे, तो साहब क्या ऐसे स्टेट के अंदर भी अगर सेंटर 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं करती और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in spite of so many PILs pending in the court doesn't come to the rescue of the public of the West Bengal and save them from this genocide, तो हमारे संविधान का फायदा क्या है? हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसके अंदर स्टेट्स यूनियन के तहत काम करती हैं और संविधान के हिसाब से कार्य करती हैं। अगर किसी स्टेट में उसका गवर्नर यह रिपोर्ट लिख के देता है, द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, द प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम इमरजेंसी। यानी कि अगर उस राज्य का जो राज्यपाल है, अगर एक रिपोर्ट लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे देता है कि साहब इस यहाँ पर हालात ऐसे खराब हो गए, इतने खराब हो गए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो साहब मैं पूछना चाहता हूं, जब से इस प्रदेश के अंदर इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है और टिल टुडे क्या लॉ एंड ऑर्डर वहां पे प्रॉपरली मेंटेन है? क्या वेस्ट बंगाल एज पर द प्रोविजन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट? एवरी टाइम यू फाइंड Honorable Governor of the West Bengal
going and meeting those sufferers, the victim of genocides, victim of the riots, the person who has fled the West Bengal, leaving everything behind, which is being looted by a particular community persons. And the Bengal police is sitting just like a Mook Darshak. It doesn't take any action. Is it the way to run the government? Is it the way for the West Bengal government to run the state? क्या ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा वहन कर रही है? ऐसे हालात के अंदर उन लोगों की रक्षा के लिए जिन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए सपोर्ट किया था, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। ऐसे आदमियों को जिन्होंने एक पार्टी छोड़ करके एक पर्टिकुलर पार्टी ज्वाइन किया था, क्योंकि उनको लगा कि इस पार्टी में रहकर पब्लिक का कुछ कल्याण नहीं कर सकते, पब्लिक सेवा नहीं कर सकते, उनको भी चुन चुन कर टॉर्चर किया जा रहा है, थ्रेटनिंग की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और तो और अभी मैं देख रहा था कल परसों, जो आपके एक एमपी थे वहां पर, लोकेश चटर्जी, उनके साथ पुलिस फोर्स जा रही थी और जब उनको पता लग गया यहां इनकी पिटाई होनी है, वो पुलिस पीछे रुक गई। इज इट द वे द स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क? क्या ये संविधान है? क्या संविधान में हमारी ये चीज नहीं दिखाई गई? द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड बी द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट और द सेंटर। क्या लोगों को इसी तरह से मरने दिया जाए? क्या उनका राइट टू लाइफ नाम की चीज कोई है ही नहीं? क्या उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल खत्म हो गया? क्या उनका कोई राइट टू इक्वलिटी नहीं है? क्या उनका कोई राइट टू प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया? चुन चुन के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारा जाए, उनके घरों को जला दिया जाए और एनमार्स उनको धक्के दे दे के भगाया जाए और अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्टेट आसाम में जाके शरण लें। माना कि 356 डिस्क्रिशनरी पावर है, बट दैट डिस्क्रिशन शुड बी एक्सरसाइज्ड ऑब्जेक्टिवली बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। नो डाउट 356 जो है, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री टिल recent it was a political tool in the hand of the center to topple the state government which did not comply with instruction or which was against that particular party और जो अपोजिशन पार्टी को बिलोंग करते थे। बट 1994 में जब एसआर बम्बई का जो केस जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी लगाम कसी गई है। और आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि इस देश में आज तक लगभग 120 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है और जो स्टेट मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट रूल के नीचे रहा है वो है पंजाब। पंजाब में 10 साल के लगभग प्रेसिडेंट रूल चलता रहा और यूपी में अगर आप देखें तो 10 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, 9 बार बिहार में लगाया गया है, 8 बार केरला में, मणिपुर, उड़ीसा में लगाया गया है। सब ये सब इतनी बार 120 बार संविधान का पालन ना करने के ऊपर अगर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है, तो 56 इन्वोक की जा सकती है, तो एट दिस स्टेज व्हाई इट इज नॉट बीइंग इन्वोक्ड? ऐसी क्या मजबूरी है सेंटर की कि वो इतने एडवर्स हालात के होते हुए भी
वहां पे प्रेसिडेंट रूल या अपने जो उनका राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उनको एक रिपोर्ट देने के लिए नहीं कह सकती। I don't mean कि he should give a fake report, but he has himself stated so many times publicly that situation is going out of the order. Rather, it has gone out of the hands of the government. Government is not able to control its people. The control is not on the police also. Everybody acting in his own way. There is no law and order. No provision of the Constitution of India is being adopted or maintained or followed. तो what is the hitch? सिर्फ ये कह देना कि साहब ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी से विन करके आई है और रिसेंटली आई है, doesn't give that government a right to continue this persecution of the public endlessly. अरे कितने दिन सेंटर इस बात की इंतजार करेगा? कब सेंटर को यह पता लगेगा कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाना चाहिए? क्या सेंटर ममता से डर रहा है? क्या सेंटर को इस बात का डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं मेरे प्रेसिडेंट रूल को क्वैश ना कर दे? In the democratic setup, there are different authorities. They have to act independently. सिर्फ ये कह देने से, ये सोच लेने से कि साहब अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझ पर ऐसा कर देगा, डेमोक्रेसी में ऐसा काम नहीं होता। Everybody has to perform his duty assigned to him. जब स्टेट के हालात इतने बिगड़ चुके हैं और हमारे गवर्नर महोदय इन फील्ड में जा जाके देख चुके हैं, विक्टिम से मिल चुके हैं और अपना संवेदन भी प्रदान कर चुके हैं और पब्लिकली कह चुके हैं कि यहाँ पे संविधान नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कुछ नहीं है और स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हालात को। तो गवर्नर साहब क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा करके एक रिपोर्ट भेज दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि साहब यहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए? द गवर्नर इज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नर काम नहीं कर रहा, इट्स ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डायरेक्ट द गवर्नर टू सेंड ए रिपोर्ट, ए फैक्चुअल रिपोर्ट। संविधान की रखवाली किसकी जिम्मेदारी है? Who is the ultimate authority to protect the interest of the Constitution of India? संविधान की रक्षा करने की प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुजारिश है, एंड नाइदर एक्ट सुमोटोली, then it comes on the shoulder of the honorable Supreme Court of India to take the matter sumoto, ताकि इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से कार्य हो सके। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो प्रदेश की सरकार है, वो संविधान के हिसाब से काम करे, ना कि संविधान को ताक पे रखकर काम करे। सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, a citizen of the country is the topmost priority that ought to be given by every state and union and the judiciary. क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव अपने काम करने में अक्षम होती है, तब जुडिशरी उसको पुल अप करता है, बिकॉज जुडिशरी इज द वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब पार्लियामेंट कोई गलत काम पास करती है जो संविधान के हिसाब से काम नहीं होता, वो ठीक, या जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं अडॉप्ट किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ दैट एक्ट को क्वैश कर दिया जाए, क्योंकि वो संविधान के सम्मत नहीं है। तो साहब जो हालात इस समय वेस्ट बंगाल में हैं, वो संविधान के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं खरे उतरते हैं। वहां पर संविधान नाम की चीज कोई नहीं है, लॉ और नॉर्म की चीज कोई नहीं है। वहां डिक्टेटरशिप से भी बदतर हाल हो चुका है। जो एक सीएम चाहता है वही लोग कर रहे हैं, और जब कोई एक मुखिया
पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने पर आ जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कोई आदमी इमेजिन कर सकता है। 356 है। सबसे पहले पंजाब में लगा था कब? 1951 में। उसके बाद 1973 के अंदर 7 स्टेट्स में लगाया गया। एंड 1977 वाज ए यूनिक पीरियड, जबकि 12 स्टेट्स के अंदर एक साल में 12 प्रदेशों के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया। जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, उस समय कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अपने कार्यकाल में आने में एक साल के अंदर 12 प्रदेशों के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकती है, तो क्या जो अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है 2021 में एक स्टेट के अंदर भी वो प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं कर सकती? ना तो वेस्ट बंगाल स्टेट उसकी रेस्क्यू पर आ रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद कर रहा है, और ना जुडिशरी उनके लिए आ रही हैं, तो वेयर शुड दे गो? रिसेंटली नारदा वाले केस में हालात देख करके तो ऐसा लगा था कि जैसे हम किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा नहीं है। किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर के साथ और मंत्रियों के साथ हजारों की संख्या में पब्लिक को लेकर के धरना करता है, पथराव करवाता है। क्या यही हमारे संविधान के अंदर प्रोविजन है? अगर सीबीआई ने अरेस्ट इलीगल करी है तो देयर इज अ वे आउट डेमोक्रेटिकली, यू शुड गो इन द कोर्ट। और ऐसी एक फोर्स दिखा करके आप एक जो वहां पे सीबीआई कोर्ट थी उसको आपने इन्फ्लुएंस कर दिया और वहां से बेल ग्रांट करवा ली। यानी कि हमारे देश में रूल ऑफ नाम की कोई चीज नहीं है। यहां तो पब्लिक को सड़कों पे उतारो, कोर्ट के सामने ले जाओ, हाय हुल्ला करो, पथराव करो और अपने फेवर में फैसला ले लो। पब्लिक क्या सोच रही है आज के टाइम में? क्या संविधान से लोगों को यही उम्मीद थी? क्या इस देश में ऐसे ही फैसले दिए जाएंगे? अरे रूल ऑफ लॉ के अंदर और एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून की आंखों में पन्नी बांधी होती है और वो फैक्ट्स देख करके फैसला करते हैं। परंतु जो नारदा केस में हुआ, लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि साहब क्योंकि वो मंत्री थे, इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, उनके लिए हाई कोर्ट भी बैठ रहा है, 3 सीटिंग दे चुकी है, लार्जर बेंच भी बैठ चुकी है, डबल बेंच भी बैठ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी बैठ चुका, अभी भी वो इतना बड़ा गुनाह करने के बाद फ्रीली घूम रहे हैं। जबकि एक छोटा सा सिटीजन ऑफ द कंट्री एक छोटी सी गुनाह के ऊपर 10-10 साल जाकर के जेल में धक्के खाता है। क्या यही यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ है? तो थिंग्स आर बिकमिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। जो पावर इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जितनी मेजोरिटी के साथ इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है, तो दे शुड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ द विल पावर विद देम। और ये तो नुकसान होने से पहले सरकार को देखना चाहिए। अब इतना नुकसान हो चुका है, जिनोसाइड हो रहा है लगातार। अगर अब भी गवर्नमेंट एक्ट नहीं करे तो कब एक्ट करेगी? किसान आंदोलन को देख लीजिएगा, सबने महसूस किया कि साहब इट वाज स्टार्टेड बाय ए फ्यू आर्टिस्ट, ए पर्सन हु कैन नॉट एक्सप्लेन द डेफिशिएंसी इन द 3 enactment and their purpose simply to get those 3 जो enactment taken back, it is not justified। अरे भैया, अगर 3 कानून में कमी है तो आगे डिस्कस करिए। 11 बार आपको बुलाया है, कमी आप कोई बताने को तैयार नहीं, कमी कोई दिखाने को तैयार नहीं, सिर्फ ये कानून वापिस ले लो, ये कानून वापिस ले लो। ये क्या मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का। और मैं तो ये कह रहा हूं, जब 2012 से इन्होंने कहा था कि वी शुड रिवाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान 125 बार अमेंड हो चुका है।
मेरा कहने का मतलब ये है, इस समय जो हालात वेस्ट बंगाल के हैं, दैट हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। डेमोक्रेसी में ऐसे हालात को एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इफ द स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री or the state, then the state government and the central government should come immediately forward and impose the president rule over here. It doesn't make any whether the Supreme Court okays it or quashes it. They should do their own duties first and then think of the decision which may be taken by the Honorable Supreme Court subsequently. थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद। मैं SD बिरलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली।